रेल यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार और क्षेत्र की लंबित रेल परियोजनाओं को गति देने की मांग को लेकर काराकाट सांसद राजा राम सिंह ने डीडीयू रेल मंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। शनिवार को सासाराम पहुंचे सांसद ने बताया कि उन्होंने जनहित से जुड़े विभिन्न प्रस्ताव रेलवे अधिकारियों के समक्ष रखे हैं। सांसद ने अंकुराहा डेहरी स्टेशन पर 12,878, नई दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस 18,636, सासाराम रांची एक्सप्रेस तथा 14,022 आनंद विहार पुरुलिया रांची एक्सप्रेस समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की मांग की। इसके अलावा उन्होंने औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन, डेहरी बंजारी से चौपन तक नई रेल लाइन तथा डेहरी नासरीगंज विक्रमगंज डुमराव होते हुए बलिया तक नई रेल लाइन के निर्माण की मांग भी उठाई। सांसद ने कहा कि डेहरी में रेल कारखाना स्थापित होने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और रेलवे के विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने नोखा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म ऊंचा करने, नोखा में वाराणसी रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव तथा आरा सासाराम रेलखंड के पुराने हॉल्टों पर यात्री ट्रेनों का ठहराव बहाल करने की भी मांग की। इसके साथ ही रेलवे द्वारा अधिग्रहित भूमि के कारण प्रभावित बस्तियों के लोगों के लिए आवागमन का रास्ता उपलब्ध कराने की मांग भी उन्होंने रेलवे अधिकारियों के समक्ष रखी। सांसद ने कहा कि इन सभी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई होने से रेल यात्रियों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुगलसराय में हुई यानी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर डीआरएम के ऑफिस में, जिसमें ईस्टर्न जोन के महाप्रबंधक यानी जीएम भी आए थे और कई माननीय सांसद थे। उसमें रोहतास ज़िले और काराकाट क्षेत्र से संबंधित, रेलवे से संबंधित कई मुद्दों को उठाया गया। आज उसी की जानकारी देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। नया रिजर्वेशन काउंटर की मांग थी, जैसे दाऊद नगर में, अन्य जगह। फिर आपको एक अंगरा लाइन है, नहर जाती है, तो नहर के अलाइनमेंट में रेलवे के अंदर कोई ब्रिज नहीं है जिससे कि पानी इस पार से उस पार हो सके। नतीजा होता है कि पूरा नहर का पानी एक साइड में जमा हो जाता है और दूसरे साइड में सूखा पड़ जाता है। तो ये मांग भी उठी कि आप वहाँ व्यवस्था करें कि नहर का पानी स्मूथली दूसरी तरफ चला जाए और इसके लिए अंडरपास का निर्माण करें। एक आपको बड़ा सवाल था, वो इस पार का नहीं है लेकिन इधर भी है वो समस्या। यहाँ सासाराम में ओवरब्रिज की समस्या है, आरा सासाराम लाइन के दोहरीकरण का सवाल है। तो ये इस पर तो उस तरह से डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन एक अभी जो तत्काल समस्या है, जो डिहरी लोग आते हैं उधर दाऊद नगर से बारून होते हुए, तो बारून के पास एकमात्र एक पैसेज है, सिंगल लेन है, तो उसको डबल लेन रेलवे के अंदर करने की बात उठी। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि ये फिजिबल नहीं है, लेकिन वो हमने उठाया। हमने कहा कि सोन के नीचे बगल से अगर रास्ता है तो वो तो बिहार सरकार का मामला है। उन लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, बिहार सरकार से भी हम बात करेंगे, लेकिन एक रास्ते की है ज़रूरत। इसके अलावा स्टेशनों पर पेयजल, एस्केलेटर की सुविधा और बढ़ाने, यात्रियों का एक बड़ा हिस्सा अगर आपको लाभ देता है, 500 करोड़ से ज़्यादा की राशि रेलवे को यात्री भाड़ा से आता है और 100 करोड़ के करीब आता है माल भाड़ा से। तो यात्री सुविधाओं को हर प्लेटफॉर्म पर आप बढ़ाइए। पेयजल की व्यवस्था, वेटिंग रूम बढ़िया, एसी लगा हुआ और अन्य सुविधाएं विभिन्न स्टेशनों पर। एनटीपीसी के दो थर्मल लगने की वजह से जो बारून के पास अकोढ़ा स्टेशन है, डिहरी में वंदे भारत रुकने की एक बात हुई कि सासाराम में रुकती है,
लेकिन डेहरी में भी एक मध्य वर्ग का बड़ा हिस्सा निवास करने लगा है और इसलिए वंदे भारत जो अपेक्षाकृत महंगा भाड़ा के चलते खाली जाता है, तो फास्ट ट्रेन है लेकिन साथ ही साथ उसका भी खर्चा चले ये उपाय भी होना चाहिए। इसलिए उसका स्टॉपेज जब वो देवघर से चल के जसीडीह 10 मिनट में रुक सकती है तो सासाराम से चल के डेहरी में क्यों नहीं रुक सकती है। तो ये आर्गूमेंट रखते हुए वो मांग भी की गई। तो यही सब कुछ प्रमुख सवाल थे। अलग से